नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। जुलाई 2006 में निगमित जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो मुख्य रूप से एमएसएमई ऋण, किफायती आवास ऋण, एनबीएफसी को सावधि ऋण, सावधि जमा पर ऋण, दोपहिया वाहन ऋण और स्वर्ण ऋण प्रदान करने में लगी हुई है। जना एसएफबी व्यक्तिगत और सूक्ष्म व्यवसाय ऋण, कृषि और संबद्ध ऋण और समूह ऋण सहित विभिन्न असुरक्षित ऋण उत्पाद प्रदान करती है। बैंक ऋणों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहला है गृह सुधार मरम्मत के लिए व्यक्तिगत ऋण, दूसरा है स्कूल फीस के लिए व्यक्तिगत ऋण और तीसरा है ऋण समेकन पारिवारिक कार्यों, आकस्मिक खर्चों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण। कंपनी खुदरा और कॉरपोरेट दोनों ग्राहकों के लिए मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल उत्पाद, सेवाएं और प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2023 के बीच बैंक की सकल सुरक्षित अग्रिम राशि 50,760 मिलियन से बढ़कर 99,047.54 मिलियन हो गई, जो 39.69% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करती है। 31 मार्च 2023 तक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 754 बैंकिंग आउटलेट थे, जिनमें 272 बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में थे। इस अखिल भारतीय उपस्थिति ने बैंक को अपने संकेंद्र जोखिम को कम करने में मदद की है। बैंक ने 2008 से लगभग 12 मिलियन ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की है। 31 मार्च 2023 तक 4.57 मिलियन सक्रिय ग्राहक हैं। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में बैंक ने क्रमशः 0.91 मिलियन, 0.51 मिलियन और 0.08 मिलियन नए ग्राहक जोड़े हैं। 31 मार्च 2023 तक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुल 18,184 अस्थायी कर्मचारी थे। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डेट 7 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस बैंड 393 रुपये से 414 रुपये है। लॉट साइज 36 शेयर का है। टोटल इशू साइज 570 करोड़ का है। फ्रेश इशू 462 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 108 करोड़ का है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई दोनों पे होगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ लॉट साइज रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 36 और अमाउंट हो जाएगा 14,904। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 468 और अमाउंट हो जाएगा 1,93,752। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 504 और अमाउंट हो जाएगा 2,08,656। एसएचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 2,412, अमाउंट हो जाएगा 9,98,568। बीएचएनआई मिनिमम 68 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 2,448 और अमाउंट हो जाएगा 10,13,472 रुपये। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 25.20% था और आईपीओ आने के बाद क्या होगा इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आरओई 16.78%, डेप्ट इक्विटी 3.49%, आरओएनडब्ल्यू 14.40%, P/BV 1.28। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। पीरियड इन डेट 2021, 22, 23 3 साल का दिया हुआ है और हाफ ईयर का 2023 का दिया हुआ है। एसेट 2021 से 22 में बढ़ा है, 22 से 23 में बढ़ा है। रेवेन्यू 2021 से 22 में बढ़ा है, 22 से 23 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 से 22 में घटा है और 22 से 23 में अच्छा बढ़ा है। नेटवर्थ 2021 से 22 में बढ़ा है, 22 से 23 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2021 से 22 में बढ़ा है, 22 से 23 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 2021 से 22 में घटा है और 22 से 23 में बढ़ा है। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन तो ठीक ठाक ही दिख रहा है।
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट है 7 फरवरी 2024। आईपीओ क्लोज डेट है 9 फरवरी 2024। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 फरवरी 2024। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 फरवरी 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 13 फरवरी 2024। लिस्टिंग डेट 14 फरवरी 2024। और इसका लास्ट डेट अप्लाई किया 9 फरवरी 2024 था। उस दिन 5 बजे के पहले जो यूपीआई में मैंडेट आता है उसको सबमिट कर दीजिए, नहीं तो 5 बजते बजते फेल हो जाता है, नहीं होता है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार में भाव क्या चल रहा है? जना स्मॉल फाइनेंस आईपीओ का आईपीओ प्राइस 414 रुपये है और जीएमपी चल रहा है 51 रुपये ऊपर। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो 465 रुपये पे लिस्टिंग होने का अनुमान है। 465 रुपये पे लिस्टिंग होगा तो फायदा 12.32% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 7 फरवरी 2024 का है, 15:28 शाम का। इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 14 फरवरी। 14 फरवरी याद है ना कौन सा दिन है? वैलेंटाइन डे। तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन इसकी लिस्टिंग हो गई। उस दिन तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मेरा एक क्राइटेरिया रहता है कि 30% या 30% के ऊपर दिखाता है जीएमपी तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ। इसमें तो 12% ही दिखा रहा है और आज इसे आईपीओ में अप्लाई चालू भी हो चुका है, तो 2 दिन और है, तो मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा 30% के ऊपर, लास्ट दिन तक मैं वेट करूंगा तो अप्लाई करूंगा लिस्टिंग गेन के लिए। नहीं बढ़ेगा तो इसमें नहीं करूंगा, इग्नोर करूंगा। आप अपने एडवाइजर से राय लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और यह जानकारी अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।